जोहार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। मित्रों, प्राचीन आर्यावर्त के विविध सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विविधताओं से परिपूर्ण भारत भूमि और पर्वतों, पठारों, नदियों और जंगलों से आच्छादित इस झारखंड प्रदेश के आप तमाम सुधी दर्शकों का मैं मनोज सिन्हा इस स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज के विशेष दिन महावीर जयंती पर्व अवसर पर आप सबों को बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का दिन बहुत ही खास है। भारतीय पंचांग कैलेंडर के मुताबिक चैत्र माह का शुक्ल पक्ष और त्रयोदशी तिथि है। यह एक ऐसी तिथि है जो पूरे आर्यावर्त में आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक के साथ साथ धार्मिक पुनरुद्धार की तरफ इशारा करता है। आज की तिथि में जैन संप्रदाय के प्रवर्तक और प्रणेता और 24वें तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर का अवतरण इस पावन धरा पर होता है, जिसे लोग जैन समाज के तमाम लोग इसे महापर्व के रूप में मनाते हैं और इसे बड़े ही उत्साह, आस्था और उमंग के साथ पूरे देश और पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज से लगभग 2600 साल पूर्व बिहार के वैशाली में इक्ष्वाकु वंश के राजा और लिच्छवी वंश की राजकुमारी सिद्धार्थ राज और त्रिशला के गर्भ से तृतीय संतान के रूप में एक असाधारण बालक वर्धमान का जन्म होता है। असाधारण इसलिए कि पूरे राजसी ठाट बाट को छोड़कर बहुत ही कम उम्र में उन्होंने राजसी सुख का त्याग कर दिया, गृह और गृहस्थ का उन्होंने त्याग किया और जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में, पर्वतों पर यायावरी करते रहे। क्या बरसात, क्या जाड़ा, क्या गर्मी, नंगे पांव, नंग धड़ंग शरीर, लगातार 12 वर्षों तक उन्होंने अपना जीवन त्याग, तपस्या और विभिन्न तरह के सात्विक कर्मों में लगाया। और उसके बाद अचानक से वो मानव से महामानव बन जाते हैं, वीर से महावीर बन जाते हैं, एक भिक्षुक से कैवल्य बन जाते हैं और एक साधारण इंसान से जितेंद्रिय और जिनेंद्र बन जाते हैं। मित्रों, क्या है जैन संप्रदाय, क्या है जिना, क्या है इनकी शिक्षाएं, भगवान महावीर ने क्या शिक्षाएं दी हैं और उसकी प्रासंगिकता आज क्या है, इन सारे विषयों पर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर स्टूडियो में प्रोफेसर सुरेश कुमार जैन साहब, जो यहाँ पर रांची से आए हैं और आप जैन समुदाय के बड़े ही खास प्रतिनिधि रहे हैं और अच्छे एक आदर्श अभिभावक के रूप में जाने जाते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास हमारे इस स्टूडियो में बैठे हुए हजारीबाग से तशरीफ लाए श्री जयप्रकाश जैन जी हैं। यहाँ पे आप युवा शक्ति के प्रतिनिधि हैं, यूथ आइकन कहे जाते हैं। आपका संबंध शिक्षण के क्षेत्र से है। आप दोनों का यहाँ पर स्वागत है। आइए हम चर्चा करते हैं भगवान महावीर के तमाम उन गुणों का जिन पर ये पूरा समाज आधारित है और कैसे कैसे उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं और उन्होंने समाज को क्या क्या दिया। तो सबसे पहले मैं जयप्रकाश जैन साहब आपसे ये बात करना चाहूँगा, ये जानना चाहूँगा कि भगवान वर्धमान महावीर के संबंध में उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक का इतिहास क्या है, कहाँ है और झारखंड में से उसका क्या जुड़ाव है। जी, भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान में हुआ था और राजसी ठाट बाट, ऐश्वर्य, विलासिता, वैभव सब कुछ इनके जीवन में था। जैसा कि आपने बताया कि पिता भी राजवंशों से थे, माता भी लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी थी। उसके बावजूद भी इन्होंने राजसी ठाट बाट को त्याग कर, सांसारिक मोहमाया को त्याग करके 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इन्हें 42 वर्ष की अवस्था में जिम्भिका ग्राम में जो ऋजुपालिका नदी है वहाँ पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसे कैवल्य ज्ञान कहा जाता है और ये केवलीन कहलाए। भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना उपदेश देना शुरू किया। राजगीर में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया और संपूर्ण भारतवर्ष में घूम घूम करके जैन धर्म के सिद्धांतों को, जैन धर्म की आइडियोलॉजी को उन्होंने लोगों को बतलाया कि किस प्रकार से मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। ये पंक्ति जो उन्होंने कही, ये उस समय की वर्ण व्यवस्था पर एक जबरदस्त प्रहार उन्होंने किया था। इनका मानना था कि मनुष्य किसी भी वर्ण में जन्म ले,
चाहे वो ब्राह्मण वर्ग में ले, क्षत्रिय में ले, वैश्य में ले या शूद्र में ले, लेकिन वह कर्म यदि अच्छे करता है तो उसे हम सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। तो ये पंक्ति उनके द्वारा जो कही गई थी वो बहुत ही अद्भुत, अद्वितीय और अविस्मरणीय है और आज भी हमारे सामाजिक संरचना के लिए एक बहुत ही उपयोगी और प्रासंगिक है। भगवान महावीर ने 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ द्वारा बताए गए 4 नियमों में से 5वां नियम जो था ब्रह्मचर्य, अच्छा, जिसमें ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि इंद्रियों को वश में रखना। प्रत्येक व्यक्तियों की इच्छाएं अनंत होती हैं, सभी इच्छाओं की पूर्ति करना संभव नहीं है, इसलिए हमें अपने इंद्रियों को वश में रखना, अपनी काम वासनाओं को वश में रखना, अपने अंदर जो एक दुर्बल जो मानसिकता है उसको एक नियंत्रित रखना। ये भगवान महावीर ने एक सिद्धांत दिया था जिसे जैन धर्म में पंचशील के नाम से या पंच महाव्रत के नाम से जाना जाता है। जी, तो ये ब्रह्मचर्य तो उन्होंने जोड़ा, उसके पहले के 4 नियम क्या हैं? इसके पहले के 4 नियम जो भगवान पार्श्वनाथ ने दिए थे, हमारे 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने, वो पहला नियम था अहिंसा, जो कि आज के समय में जब रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, पूरा विश्व आज तृतीय विश्व युद्ध की ओर नजरें उठा करके देख रहा है और हर देश एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में भगवान महावीर और भगवान पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए जो संदेश हैं वो बिल्कुल प्रासंगिक बनते हैं। और जो अहिंसा का संदेश उन्होंने दिया उसका शाब्दिक अर्थ होता है कि मन से, वचन से और काया से, तीनों दृष्टिकोण से आपको किसी की हिंसा नहीं करनी है। मन से भी आपने किसी का बुरा चाह लिया तो वह हिंसा हो गई। मतलब जीव हत्या ही सिर्फ अहिंसा नहीं है। जी, जीव हत्या ही हिंसा नहीं है। अगर इंसान को दुख पहुंचाया जाए, तकलीफ पहुंचाया जाए, जी, वो भी हिंसा के श्रेणी में आ जाता है। मन से आपने सोच लिया कि मैं उसे मारूंगा, मैं उसका कुछ गलत करूंगा, तो वो भी हिंसा की गिनती में आ जाएगा। आपने कुछ ऐसी बातें किसी को कह दी जो उसके दिल को ठेस पहुंचा दी, वो भी हिंसा की श्रेणी में आ जाएगी। और शारीरिक रूप से हिंसा, जो हिंसा का सबसे विभत्स रूप है, जो हम लोग अपने जीभ के स्वाद के लिए जो हम लोग पेट को कब्रिस्तान बना रहे हैं, मुर्गा, मछली और अन्य तरह के जंतुओं का जो सेवन किया जाता है, ये हिंसा सबसे ज़्यादा जो है एक खतरनाक हिंसा बताई गई है जैन समाज के अनुसार। और भगवान पार्श्वनाथ ने अहिंसा के अलावा जो अन्य सिद्धांत बतलाए थे उसके तहत उन्होंने अपरिग्रह भी बतलाया था, जिसका अर्थ होता है कि हमें आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना चाहिए। अच्छा, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, है ना। तो हमें इतना धन संचय करना चाहिए कि हमारा वर्तमान और भविष्य उज्जवल रहे। धन के पीछे हमें पागल और दीवाना नहीं हो जाना चाहिए कि दिन का चैन और रातों की नींद को हम दांव पे लगा दें, ऐसा नहीं। हमें परिश्रम करना चाहिए, उन्होंने इस चीज से इनकार नहीं किया है, लेकिन धन के पीछे हमें अपने सुख शांति को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। ये अपरिग्रह सिद्धांत उन्होंने दिया। अचौर्य, जिसे आस्तेय भी कहा जाता है, इसका भी बहुत व्यापक अर्थ निकलता है कि साधारण शब्दों में हम कहते हैं कि चोरी नहीं करना ये अचौर्य है, लेकिन जैन धर्म की आइडियोलॉजी से एक बहुत ही व्यापक तरीके से प्रस्तुत करती है। हम किसी की वस्तु को जो कि हमारी नहीं है उसकी अनुमति के बिना यदि हम उसका उपयोग भी करते हैं तो वह भी चोरी, वो भी अस्तेय में आ जाता है, चौदह में आ जाता है। यानी कि हम दूसरे की वस्तु को लेना तो बहुत दूर की बात, यदि हमारा उस पर अधिकार नहीं है, हम वो हमारी चीज नहीं है, तो हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, हम उसका प्रयोग तक नहीं कर सकते हैं। तो ये आज के समाज के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक है। जब समाज में इतनी चोरी डकैती और इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये नियम भी हमारे, अहिंसा हो गया, उसके बाद फिर अपरिग्रह हो गया, अचौर्य हो गया, सत्य जी, सत्य। हमें हर विपरीत परिस्थितियों में सत्य का सत्य कभी नहीं छोड़ना, निर्भय होकर सत्य बोलना चाहिए। भगवान पार्श्वनाथ के द्वारा बताए गए इन 4 सिद्धांतों को भगवान महावीर ने जो 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जो और पंचशील जो बना, पंच महाव्रत जो बना, ये सिद्धांत महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपनाया था। और आज इतिहास गवाह है कि इन सिद्धांतों को अपना करके 200 वर्षों की गुलामी, जिस ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता था, उस सूर्य को उन्होंने अस्त कर दिखाया और भारत को आजाद कराया था इन सिद्धांतों को अपना। चलिए बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, उनके नियमों और सिद्धांतों के बारे में आपने कहा। जैन साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ अनेकवाद जैसी चीज़ें भी उन्होंने, भगवान महावीर ने उसका भी प्रतिपादन किया था, वो क्या है? भगवान महावीर की जो शिक्षाएं हैं जी, वो हमारे जीवन के लिए अमूल्य तो है ही जी। उनमें जो 5 सिद्धांत हम लोगों ने अभी देखा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन सब के अलावा उन्होंने जो सबसे बड़ा सिद्धांत दिया वह था अनेकांतवाद का।
अनेकांतवाद ही एक ऐसा सिद्धांत है जिससे कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकती है, या मानव में मानवता की जो लहर है वो दौड़ सकती है। क्या है ये अनेकांतवाद? एक ऐसा सिद्धांत है जो कि विचारों की बहुलता का, इसका शाब्दिक अर्थ है वास्तव में विचारों की बहुलता। अच्छा। एक वस्तु में, कोई भी वस्तु जो रहती है उसमें प्रतिपक्षी गुण रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। यानी एक ही गुण को अगर हम उसको देखें तो वह गुण जो है केवल उसमें नहीं है, उसमें विरोधी गुण भी प्रकट होते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और तब उस समय क्या है कि मनुष्य जो है अपने जो सिद्धांत जो क्रिएट करता है, ये भिन्न, अगर किसी वस्तु को हम देखते हैं तो भिन्न भिन्न श्रेणियों से, विभिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से अगर देखते हैं तो वह सत्य भी जो है वो हमें भिन्न नजर आएगा। मतलब जीवन सिर्फ एक सूत्र नहीं है, जीवन के बहुत सारे आयाम हैं। हाँ, बहुत आयाम है। और कोई भी सिद्धांत जो है अपने आप में पूर्ण नहीं है। महावीर ने कहा कि हम अगर एक दृष्टिकोण को लेकर के चलेंगे तो हम सत्य की ओर नहीं पहुंच सकते हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, बहुत बड़ी सत्य को हमें अगर पहचानना है या प्राप्त करना है तो हमें सर्वप्रथम विरोध की जो बातें हैं उसको भी समझना चाहिए, उनके गुणों को भी हमें, उनके द्वारा जो दर्शाए गए मार्ग हैं वो क्या बताते हैं उसको भी उसके दृष्टिकोण से देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। केवल हम अपने ही दृष्टिकोण को अगर बखारेंगे तो वह जो है वस्तु वास्तव में हमें सत्य प्रतीत नहीं होगी। बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है ना कि जब जब समाज में विसंगतियां पैदा होती हैं, जब जब समाज में अस्थिरता या धार्मिक अतिवाद या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो समाज का विघटन करती हैं, ऐसे में मनुष्य जो है वो अपने कर्तव्य पथ से, आदर्श पथ से हट जाता है। तो ये कहा जाता है, आध्यात्म में तो कहा गया कि तब ऐसे समय में ही महानायकों का अवतरण होता है। तो इनका अवतरण जो हुआ है भगवान महावीर का, क्या इसके पीछे भी ये सारी परिस्थितियां रही हैं? जी बिल्कुल। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में बुद्ध और महावीर, चीन में कन्फ्यूशियस जैसे महान दार्शनिकों, समाज सुधारकों, युग पुरुषों का जो अवतरण हुआ है उसके पीछे कई सारे कारण नजर आते हैं। समाज में उस समय ब्राह्मणवाद चरमोत्कर्ष पर था, वर्ण व्यवस्था अपने चरमोत्कर्ष पर थी, समाज में इतने तरह के संस्कार थे, इतने तरह के पाखंड थे, इतने तरह के जो है नियम थे कि लोग एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिनता ना हो, बहुत ज़्यादा नियम ना हो, बहुत ज़्यादा जो है धार्मिक अंधविश्वास ना हो, आडंबर ना हो। लोग एक सरल और सहज धर्म की तलाश में थे। उसी समय जैनिज्म का प्रादुर्भाव होता है। जैनिज्म तो बहुत पहले हो चुका था, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव महाराज जी थे, वो थे। और उसके बाद फिर 23वें तीर्थंकर जो हुआ, ये पार्श्वनाथ महाराज जी जो हैं, ये मुनि जी जो हैं, जो तीर्थंकर हैं, उनका झारखंड से क्या संबंध है? झारखंड में भगवान पार्श्वनाथ जो हमारे 23वें तीर्थंकर हैं, उनके नाम पर ही गिरिडीह जिले में जो पारसनाथ चोटी है, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, वहीं पर तपस्या करते हुए इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त रहना। अच्छा। न तो अब आपका जन्म होगा, न अब आपकी मृत्यु होगी। उसी को तो मोक्ष, उसी को निर्वाण, उसी को कहते हैं। तो उसको संवेद शिखर क्या है? संवेद शिखर जो वो शिखर है जहां पर उन्होंने तपस्या की थी, और चूंकि पार्श्वनाथ भगवान के नाम पर ही उसका नाम पारसनाथ रखा गया है। और ये जैन धर्म के लिए, जैसे मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए मक्का कहलाता है, सबसे पवित्र तीर्थस्थल है, उसी प्रकार से जैनियों का यह मक्का कहलाता है, क्योंकि 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति पारसनाथ के पर्वत से ही, जो समेत शिखर 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसलिए कोई भी जैन, चाहे वो विदेश में कहीं भी, विश्व के किसी भी कोने में रहता हो, एक बार अपने जीवन में पारसनाथ के दर्शन करने जरूर आता है। और कहा गया है कि इस पर्वत श्रृंखला के बारे में कि एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं हुई। एक बार जो बहुत ही अच्छे विचार के साथ, बहुत ही मन में अपने दुर्गुणों को हटा करके इस पर्वत श्रृंखला की वंदना करता है और भगवान के सामने अपना शीश झुकाता है, तो उसको अगले जन्म में नरक और पशु की गति नहीं मिलती। इतनी ज्यादा इसकी कण कण और मिट्टी में जो है पुण्य भरा हुआ है। सुरेश जैन साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि झारखंड में जैन संप्रदाय से जुड़ी हुई और भी कौन से स्थान है जो दर्शनीय हैं, जहां लोग देखने के लिए जाते हैं, तीर्थ के लिए जाते हैं? चतरा जिला में इटखोरी है, जहाँ भगवान शीतलनाथ का वहाँ पर जन्मस्थली है। अच्छा।
शीतलनाथ भगवान जो कि हमारे तीर्थंकर रह चुके हैं, तीर्थंकर हैं, 10वें तीर्थंकर है। अच्छा, वो इटखोरी में? हाँ, उनके जन्मस्थल जो है वो इटखोरी में हुआ है। वहाँ बहुत सी मूर्तियां जो अभी खुदाई में मिली हैं, उन सब से प्रमाण मिलता है कि वास्तव में उनका जन्म स्थान जो है तो वो भी एक बहुत ही पवित्रतम स्थान है। कई लोगों ने तो यहाँ तक तुलना कर दी कि पहले समेत शिखर वहीं था, लेकिन वो बात तो नहीं है। लेकिन वहाँ जो है कितनी मूर्तियाँ निकल रही हैं जो कि दर्शाता है कि वास्तव में जैन धर्म का एक बहुत बड़ा अस्तित्व रहा और एक पूरा वहाँ पर कोल्हुआ पहाड़ एक है, कोल्हुआ पहाड़ पर जो है कोलेश्वरी, हाँ कोलेश्वरी जो वहाँ पर भी शीतलनाथ भगवान की मूर्ति है और लोग वहाँ पर उसको पूजने के लिए जाते हैं। तो ये इस सर्किट को पूरा हिंदू, बौद्ध और जैन सर्किट के रूप में भी जाना जाता है, जैसे इटखोरी, कोलेश्वरी पहाड़, भद्रकाली हो गया, नालंदा हो गया। राजगीर से भी तो भगवान महावीर का बहुत गहरा संबंध रहा है। हालांकि वो बिहार में है, अखंड बिहार जो झारखंड है उसी में है। वहाँ पर वहाँ के क्या महिमा है, क्या महात्म्य है वहाँ? राजगीर में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था और राजगीर के ही निकट एक स्थान है पावापुरी जी, वहाँ से भगवान महावीर को मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, हाँ, पावापुरी में एक जल मंदिर है जी। और उसी जल मंदिर में उनके जो भगवान महावीर को मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 72 वर्ष की अवस्था में। तो राजा सस्तीपाल के दरबार के ठीक सामने में उन्होंने अपने देह को त्यागा था और मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त किया था। अच्छा। और आज वहाँ उस मंदिर में इतना जबरदस्त अतिशय है, इतना जबरदस्त चमत्कार देखने को मिलता है कि दिवाली के दिन, जिस दिन भगवान महावीर को मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, आज भी दिवाली के दिन जब भगवान महावीर के जो चरण पादुका हैं उसके ऊपर जो छत्र है वह एक निश्चित समय पर हर वर्ष बहुत तेजी से हिलने लगता है। अच्छा, ये मतलब आश्चर्यजनक है लोगों को कि वो और सब दिन भी रात भर जाग करके देखते हैं कि वो हिलता है कि नहीं हिलता, तो बाकी दिन वो नहीं हिलता, लेकिन दिवाली के दिन भगवान महावीर के मोक्ष या निर्वाण कर लेने के दिन वो स्पेशल तौर पर एकदम हिलता है। और ये चमत्कार को नमस्कार हम लोग मानते हैं और काफी श्रद्धालु वहाँ पे जाते हैं पावापुरी। जैसा कि आपने बताया कि ये जो उनका जो ज्ञान है, जो जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं और जो पंचशील जो जिसके बारे में आपने कहा, वो तो मानवीय मूल्यों से सराबोर चीज़ें हैं। आदमी चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, इन चीज़ों को अगर फॉलो करता है, अगर उसकी उपासना करता है, तो निश्चित रूप से अपने कर्मों को सुधारता है। हम तो ये भी देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने भी शायद इन दो चीज़ों को बड़े जोर से लिया, अहिंसा और सत्य। अहिंसा और सत्य, उन्होंने तो अपना सूत्र बनाया। सूत्र बनाया। भगवान महावीर के दो सिद्धांतों को उन्होंने, दो ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी चीज जो अपरिग्रहवाद जो है उसको उन्होंने जो है उन्होंने त्याग कर दिया, वस्त्रों का त्याग किया बिल्कुल। और लोगों को संकलन, लोगों को शिक्षा भी दी उन्होंने कि वास्तव में कि जो धनिक लोग हैं वास्तव में धनिक को धनिक बने रहना चाहिए, लेकिन उनको जो है ट्रस्टी के रूप में रहना चाहिए। अच्छा, वो जनता के जो है कि जितना धन उनके पास में जो है वो जनता का धन को जो है उसके ट्रस्टी बनकर रहे और उसकी सेवा जो है बाद में उससे करें। तो अपने उसका उपयोग जो है अपने नहीं करें और अपरिग्रह के रूप में जो है कि उसको त्याग करके जो है जनता की सेवा करें। उसी तरह साउथ वर्ल्ड के जो गांधी कहे जाते हैं, उन्होंने भी जो जेल में अपनी ज़िंदगी काटी, उन्होंने भी सत्य और अहिंसा को ही अपना आधार बनाया था। जो महात्मा गांधी कहे जाते हैं, जी खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, वो फ्रंटियर गांधी जी, हाँ फ्रंटियर गांधी जी थे। और फिर उधर साउथ अफ्रीका में जो मंडेला साहब, इन लोगों ने भी सत्य और अहिंसा को ही अपना सब कुछ माना, पूरा जीवन बिल्कुल आदर्श माना। अभी आप कह रहे थे कि जो वर्तमान संदर्भ है, जो वर्तमान परिवेश है, उसमें भी भगवान महावीर के जो सूत्र हैं बड़े कामयाब हैं। अभी आपने यूक्रेन का और रसिया के बारे में एक छोटी सी चर्चा की, तो आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, सबको दिशा और मार्गदर्शन देते रहते हैं। अभी का समाज किन विघटन से गुजर रहा है और अभी के युवाओं में क्या चुनौतियां हैं, उस संदर्भ में मैं भगवान महावीर के और जो जितने भी ये हुए हैं उन लोगों का शिक्षा कितनी प्रासंगिक है, ये जानना चाहेंगे। भगवान महावीर की जो शिक्षाएं हैं वे वास्तव में आज के संदर्भ में जो है बहुत ही प्रासंगिक है जी। ये 5 जो अनुव्रत जिन्होंने जो हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये तो जीवन में लागू करना ही चाहिए। इनके द्वारा मनुष्य जो है अपनी उन्नति कर सकता है।
लेकिन सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत जो उन्होंने अनेकांतवाद का दिया था जी। वो आज के संदर्भ में जो है बड़ा युक्तिपूर्ण युक्तिपूर्ण है जी। मनुष्य को कभी भी ये दो शब्द ही और भी अच्छा। कि मैं ही ठीक हूँ, अच्छा मैं ही, कि इस पर जो है जोर नहीं देना चाहिए कि वह भी ठीक है, वह भी ठीक है, हाँ उसकी बातें भी ठीक है। बहुत बड़ी बात है। इन दोनों के बीच जो है सामंजस्य को अगर वो ग्रहण कर लेता है तब कोई भी सत्य को जो है वो उजागर कर सकता है। हम एक उदाहरण जैसे ले सकते हैं कि एक हाथी जो है जी खड़ा है और 5 जो है कि अंधे उनके सामने आए। उस समय कहा गया उनको अंधों को कि एक जो है कि विचित्र प्रकार का जीव आया है, उसको बताएं आप कि यह किस प्रकार का है। तब उन्होंने जो है एक एक करके जो है एक व्यक्ति ने उसका पैर छुआ, एक ने उसकी पूंछ पकड़ी, एक ने सूंड पकड़ी, एक ने कान पकड़ा। तो तब उसने कहा जो पैर पे जो पकड़ रहा था कि हाथी जो है वो मतलब अपने अपने विचार को सामने रखते हैं। हाँ बिल्कुल कि वो जाके अपना एक डंडे की तरह है, वो जो कान है वो सूप की तरह है, सूंड जो है सांप की तरह है और पूंछ जो है रस्सी की तरह है। वो अपने स्थान में सही है, लेकिन केवल एक ही स्त्री दृष्टिकोण को नहीं मानना चाहिए। उन सभी दृष्टिकोणों को मिला करके वास्तव में सत्य को हमें परखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज़ आज के संदर्भ में है कि आज जो दो संप्रदाय जो हैं अपनी अपनी बात कहते हैं। एक संप्रदाय कहता है कि भाई कि ये सही है, जैन संप्रदाय कहता है कि भाई तुम सही हो अपने दृष्टिकोण से, मैं जो बात कह रहा हूँ अपने दृष्टिकोण से। सही बात है। तो उस चीज़ को जो है कि दोनों को सामंजस्य बैठा करके कोई भी विचार करना चाहिए, तभी शांति स्थापित हो सकती है। बहुत बड़ी बात आपने कही, और जैसा कि आपने भी कहा कि आज के संदर्भ में ये बड़ा प्रासंगिक है। जैन धर्म समाज के जैन धर्म के जो सूत्र हैं उनको अगर युवा आत्मसात कर ले, ये देश और ये पूरा विश्व अगर आत्मसात कर ले तो बहुत सारी परेशानियों का खुद ब खुद हल हो सकता है। बहुत बहुत हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग आए यहाँ पर और आपने बहुत महत्वपूर्ण विचार दिए और बड़ा अच्छा मार्गदर्शन आपसे मिला। हम समझते हैं कि आपकी इन बातों को लेकर जब श्रोता दर्शक जब इन बातों को पूरी विवेचना करेंगे तो वो पाएंगे कि ज़िंदगी में कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी विसंगतियां हैं उनको अपने कर्मों से दूर की जा सकती हैं, और सिर्फ कर्म को इसलिए भी नहीं सुधारा जा सकता है कि आप शांति से इस जीवन को व्यतीत करें, बल्कि इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जन्म और जन्मांतर का जो ये समंदर है इससे कैसे हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाया जा सके। ये भगवान महावीर की एक बहुत बड़ी कर्म ही जो है हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। वो एक बहुत बड़ा सिद्धांत था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप लोगों को बहुत ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही प्रेरणास्पद लगा होगा। हम दोनों अतिथियों का यहाँ पर बहुत हृदय से आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, और इसके साथ ही आप तमाम लोगों को आज महावीर जन्म कल्याणक पर्व की बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। हमारा समाज हमेशा समुचित मार्गदर्शन में अपने महामानवों के उनके उद्देश्यों से हमेशा चलता रहे। समाज का विघटन नहीं हो, समाज संगठित हो और हमेशा आगे बढ़ता रहे, समाज का विकास हो और हर मनुष्य अपने अपने कर्मों से मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबों से आज हम यहाँ पर विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सबों का अभिनंदन और आभार। जय जिनेंद्र। नमस्कार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।